तो कैप पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ। वाह। लग रहा है ना तुम बड़े हो। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको क्या पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो, बैठ गए। कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो, क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है। पिछले साल 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट था। मोदी साहब के दौर में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। उसने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है। उन्होंने आदित्य-1 किया है तो बात हुई है। 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। मुझे इंडिया से मोहब्बत है, उसके कल्चर को लेकर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so। नमस्कार दोस्तों, पैरा ओलंपिक गेम जो हो रहे थे उनमें भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसकी मिसाल आपको देखने को मिली है और देखने को आगे भी मिलती रहेगी। इस खेल के दौरान जो बाद में खिलाड़ी जैसे उनका स्वागत हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक खिलाड़ी जो हमारे थे, उनकी हाइट थोड़ी कम रहने के बाद में जैसे वो उनको कैप पहनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी नीचे जमीन पे बैठ के कैप पहनी। ये देख करके पूरे पाकिस्तान की जल भुन गई है भाई। उसी के ऊपर ये वीडियो, चलो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि हमारे प्रधानमंत्री और उनके उधर उसमें क्या अंतर है, कितना अंतर है। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको कहते हैं लोग नरेंद्र मोदी साहब, एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत सारे फर्क हैं। एक दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में, एक बिल्कुल ही है। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं है। एक को ये नहीं पता कॉमनवेल्थ में हमने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं। और एक आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना, कॉमनवेल्थ से, ओलंपिक से, पैरा ओलंपिक से कोई फर्क नहीं पड़ना इन मेडलों से। आप लोगों को चाहिए आटा, जहलत से नहीं मिलेगा, वो मेहनत से मिलेगा। मेहनत करना सीखो, आटा लेके आओ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पेट भरो तब पता चलेगा। को सारा पता। उन्होंने बुलवाया नवदीप सिंह को। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको क्या पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो कि वो कद में छोटा है, जाहिर बात है स्पेशली एबल्ड है, और मैं लंबा हुआ बैठ गए। कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को। इसलिए तो भाई वो पूरे हिंदुस्तान के पीएम हैं, दिल के चहेते पीएम हैं, इसलिए बने हैं। तुम्हारे भिखारियों की तरह थोड़ी ना ऐसे पीएम बन जाएंगे। क्यों? जो सबसे ज्यादा भीख मांगेगा वही तुम्हारा पीएम बनेगा। ऐसे थोड़ी ना चलता है। जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है, आज वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। चले, नवदीप सिंह ने तो जैवलिन में थ्रो फिर साइन भी मांगे, इस पे बात करूंगा। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने हैदर अली के साथ क्या किया। यहां पे ये होता है कि जो सर्टिफाइड डकैत होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में बुला के इनाम दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। और हैदर अली जैसे उन्हें एक पीएसबी एक एम्बुलेंस भेजती है, एम्बुलेंस टाइप गाड़ी, हाई एक्स, उस पे 4-5 तस्वीरें लगा के हैदर अली की, और वो लुगड़ बुगड़ भेज देती है, जाओ ले आओ उसको। डीजीपीएसबी उसके गले में हार या फूल पकड़ाएगा। ये हमारे यहाँ सम्मानित किया जाता है। शर्म। ना 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 भाई, ठुकराओ मत यार, ये तुम्हारी खूबसूरती है। यही तो हम पहले भी बता रहे हैं भाई, तुम्हारे जब से सबसे ज्यादा जो भीख मांगेगा, सबसे ज्यादा जो डकैत ये ऊट पटांग हरकतें करेगा ना, वही सम्मान के लायक है। इंडिया में ऐसा नहीं है भाई।
देख रहे होगा। से मैं पाकिस्तानी होके मुझे डूब मरना चाहिए कि हमारे यहाँ गैरत नहीं है, हमारे यहाँ शर्म नहीं है कि किस तरह सम्मानित करते हैं। अरे भाई अकलौता गया, पोडियम पे फिनिश की, चाहे ब्रॉन्ज ही डिस्कस थ्रो में जीता और तुमने डकैतियों में ही जीता होगा, चोरियों में जीता होगा। ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है, इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से, उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको, तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया अहंकार मचा हुआ है, कैसे एक खिलाड़ी का प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सम्मानित किया और कैसे उनसे बातें की, पूरी टीम जितने खिलाड़ी गए थे सबसे बातें की भाई, सबसे एक एक बंदे से बातें की, नाम के साथ में बातें की, और उनकी जो कामनाएं थी उनसे, जो किसी ने सिग्नेचर लेने थे, किसी ने ऑटोग्राफ लेना था, या किसी ने बातें करनी थी, अपनी दिल की बातें करनी थी, सबसे आराम से बातें की। ये बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन हम में से जो कुछ लोग हैं उनको ये पच भी नहीं रहा होगा भाई। लेकिन पाकिस्तान को तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, वो सोच रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा हमारे पास कोई लीडर आए, भाई कहाँ से आएगा। तुम्हारी जो आज के दिन सिचुएशन है, एक तो ये जाहिलपना और जैसी सोच हो रही है तुम्हारी आवाम की, वो कहाँ से लाके छोड़ेंगे भाई। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।